आज का टॉपिक हमारा फंक्शंस के ऊपर है। पाइथन के अंदर हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं। पाइथन के अंदर जब भी आपने फंक्शन बनाना होता है तो उसको एक कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, DEF। इसका मतलब है डिफ़ाइन करें फंक्शन। यहाँ फंक्शन का नाम आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप फंक्शन का जो भी नाम देना चाहते हैं, मैंने नाम दे दिया XYZ, और उसके बाद ब्रैकेट से पता चलता है कि ये फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया है। फिर आपने कोलन लगा दिया, फिर उसके बाद आपने टैब दे देना है, और टैब के बाद इस एरिया के अंदर आपने फंक्शन की सारी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास कीवर्ड आ गया जो बताता है कि कोई फंक्शन मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ। ये फंक्शन नेम है, ये ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर यह कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, और यह आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ये बारी बारी सारी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिफाइन ग्रीटिंग्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आपने देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस आ गई है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे हम लेट सपोज लिख देते हैं प्रिंट। अब ये तो हमने फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है। फंक्शन को आप कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि आप अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी, यहाँ पे आप देखें फंक्शन का नाम था XYZ और नो आर्गुमेंट थे, तो आपने जहाँ पे भी लिख दिया XYZ और इस तरह से, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब हमारे केस में क्या है कि मैं यहाँ पे बाद में आके अपने प्रोग्राम में लिखता हूँ, ये अगर मैं इसको कॉल नहीं करता तो यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट इसने नहीं देना। इधर मैं इसको रन करता हूँ, इन्वायरमेंट लोड कर लेता। देखिए कुछ भी नहीं कर रहा, ये मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा। उसकी वजह है कि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया, डिफ़ाइन हो गया है लेकिन कॉल नहीं हो रहा। तो इसको रन करने के लिए आपको इसको कॉल करना होता है, ग्रीटिंग्स। अब जब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखें फंक्शन कॉल हो गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक फंक्शन है, हमने डिफ़ाइन किया, फंक्शन का नाम दिया और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। अब अगर सपोज़ फंक्शन के अंदर मैं कोई आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ, तो उसके आर्गुमेंट मैं किस तरह से पास करूँगा? उसके आर्गुमेंट पास करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज नेम, की किसी का नाम अगर मैं पास करूँ तो यहाँ पे आ जाए हेलो और फिर आ जाए साथ नेम। ठीक है, हम चाहते हैं ये हमारे पास इस तरह से हो। तो इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। अभी जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा कि भाई यहाँ पे मैं आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जबकि यहाँ मैंने आर्गुमेंट नहीं दिया। तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट देना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ अली। अब ये आर्गुमेंट जाएगा, सेव हो जाएगा नेम में, तो हेलो और साथ फिर ये प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखिए नीचे हेलो अली आ गया। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट्स पास करना हो गया। इसकी थोड़ी सी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं एक और फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, डिफ़ाइन सम, जो x और y दो नंबर्स को लेगा और हमें क्या करेगा, प्रिंट करके देगा दोनों का सम x प्लस y। अब देखें ये दो मैंने फंक्शंस डिफ़ाइन कर लिए हैं ऊपर। अब मैं पहला फंक्शन ग्रीटिंग्स को कॉल कर रहा हूँ और दूसरे फंक्शन में मैं सम को कॉल कर रहा हूँ 3 और 4। तो ये मुझे चाहिए कि 3 इसमें आ जाए, 4 इसमें स्टोर हो जाए x y में, और इन दोनों का सम मुझे 7 प्रिंट होके आ जाए। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए 7 मुझे प्रिंट होके यहाँ पे आ गया। अब चूँकि मैंने इधर प्रिंट किया है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिटर्न। आप देखिए रिटर्न का काम क्या होता है। जब आप फंक्शन बनाते हैं, कोई फंक्शन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये आपने फंक्शन बना दिया डिफाइन सपोज सम एक्स वाई, और आप यहाँ पे कहते हैं कि रिटर्न करो x प्लस वाई। इसका मतलब है ये वैल्यू प्रिंट नहीं करके रिटर्न करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है रिटर्न का, कि हर बार हमने प्रिंट तो नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि a इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 एंड 5। तो होगा क्या, ये 3 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा x में,
y स्टोर हो जाएगा, सॉरी 5 स्टोर हो जाएगा y में। तो ये 3 और 5 8, तो ये रिटर्न करेगा 8। तो इस पूरे के पूरे एरिया में इसकी जगह 8 रिटर्न हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो a की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो रिटर्न बेसिकली वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप सिंपली लिखेंगे सम। अगर आपने ये लिख दिया सम 3 और 5 तो ये प्रिंट नहीं होगा, आपको इसके साथ लिखना होगा कि प्रिंट करो। तो अब इसकी जगह ये जो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप देखिए ये कोड है, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ तो अब ये मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ रिटर्न हो जाएगी। जब वैल्यू रिटर्न होगी तो उसको मैं किसी एक्सप्रेशन में, फार्मूला में यूज़ कर सकता हूँ, या उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए कुछ नहीं रिटर्न हो रहा, तो जब तक मैं इसको यहाँ पे इसकी जो रिटर्न वैल्यू है उसको प्रिंट नहीं करूँगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स थे हमारे पास फंक्शंस के। अब ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास फंक्शंस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हों, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। मल्टीपल वैल्यूज़ से मुराद मेरी ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 और 4 पास किया है, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सम x और y, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं हमेशा x और y ही पास करूँगा इसको वापस या नहीं। मैं हो सकता है एक्स वाई जेड पास करूं, हो सकता है अगली बार मैं सिर्फ एक्स वाई जेड और W4 पास कर लूं। तो आई एम नॉट श्योर कि कितनी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और जब मुझे ये श्योरिटी नहीं है तो मैं फिर कैसे कह सकता हूँ। अगर मैं कह दूँ सम 3 और 4 चलें ये तो रन हो जाएगा, लेकिन मुझे अब ज़रूरत है सम 3 4 5। मेरा यूज़र ये भी रन करना चाहता है, मेरा यूज़र ये भी रन करना चाहता है 4 5 4 वैल्यूज़ भी पास करना चाहता है। तो अब मैं इस एक तो और लैंग्वेजेस में हमारे पास तरीके है कि हम इसी तरह के मल्टीपल फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, हम इधर लिखते हैं एक्स वाई जेड, तो ये ओवरलोड हो जाएगा। इस केस में ये वाला फंक्शन रन करेगा, दूसरे केस में ये सेकंड वाला रन करेगा। इसी तरह तीसरा हम बना लेंगे तो उसके केस में थर्ड वाला रन करेगा। इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इसको हम कर लेंगे, ये इस तरह से होगा। ठीक है, और इस वाले में लेकिन पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा काम करना होता है और इस तरह सिंपली वो सपोर्ट नहीं करती। तो उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग की जगह यहाँ पे लिख देते हैं स्टार, लेट्स सपोज एक्स। अब स्टार जब आप यहाँ पे आर्गूमेंट के साथ लिखते हैं तो ये बन जाता है, देखिए इसके ऊपर मैंने माउस रखा तो ऊपर क्या लिखा है, ये ट्यूपल। ये आपके पास लिस्ट बन जाती है, सॉरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन नॉट चेंज। आपके पास एक सेट सा बन जाता है, ये वैल्यूज़ जाती हैं इसके अंदर और आप फिर लूप करके इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब मैं 3 और 4 पास करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिफाइन सम स्टार एक्स। ठीक है, और अब होगा क्या इसके अंदर, लेट सपोज मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करता। पास जब आप लिखते हैं इसका मतलब ये फंक्शन मैंने पूरा कर दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, पास भी एक स्टेटमेंट है हमारे पास पाइथन की। अब जब मैं लिखता हूँ सम 3 4 तो ये आ जाता है यहाँ पे और मेरे पास एक ट्यूपल बन जाता है 3 4 का। ठीक है, और फिर मैं लूप करके उसको रन कर सकता हूँ। लूपिंग का मैंने बीच में टॉपिक दिया हुआ है। फिर मैं कहता हूँ सम 4 लेट्स सपोज 5 6, तो ये आता है इसमें और ये ट्यूपल बन जाता है 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो आप जितने भी आर्गुमेंट दें उसकी यहाँ पे एक पूरा ट्यूपल बन जाता है। और ट्यूपल हमने सीखा हुआ है कि ट्यूपल एक हमारे पास लिस्ट की तरह ही कलेक्शन है, लेकिन वो एक बार आप बना लें तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको हम यहाँ यूटिलाइज़ करते हैं और जब चूँकि वो लोकल ट्यूपल है, जब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। हम कह देंगे फॉर आइटम इन एक्स। ठीक है, एक एक आइटम को लो और उसको सम के अंदर, पहले हम कहते हैं सम की वैल्यू 0 हो जाए। सम की वैल्यू 0 है। अब सम की जो 0 वैल्यू है, सम की 0 वैल्यू में पहला आइटम ऐड कर दो।
तो इसके अंदर लेट सपोज 3 ऐड हो गया, ठीक है, इसके अंदर 3 ऐड हो गया। फिर क्या होगा, सम की वैल्यू 3 है, फिर वो 4 को उठाएगा, वो कहेगा 3 के अंदर 4 को कर दो तो 7। तो ये आपको सारे रिजल्ट्स बारी बारी ठीक देगा। देखिए ये 3 और 4 को सम कर देगा, ये सम कर देगा, इन तीनों को इसने सम कर देना है, उन चारों को, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें ये एक ही फंक्शन है, इन सब के लिए काम करेगा। अच्छा, इसने नन क्यों रिटर्न किया, इसको देखें। इसकी वजह ये कि मैंने इनको प्रिंट किया है लेकिन मैं यहाँ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये इधर आके हम कर लेंगे रिटर्न सम। जो हमारे पास सम कंप्लीट हुआ है, ये लूप जब चल जाए, लूप के बाहर हम इसको कह देंगे रिटर्न कर लो और फंक्शन से बाहर आ जाओ। अब देखें, और इसने सबको कर लिया। अब मैं चाहे जितनी वैल्यूज़ भी दे दूं, ये मुझे हर एक का निकाल के दे देगा। लेट सपोज मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया तो ये मुझे उसको भी प्रिंट करके देगा, 44 इसने दे दिया। तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट्स। तो ये पहले मैंने आपको बता दिया फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फिर मैंने आपको बता दिया विद आर्गुमेंट्स, फिर रिटर्न करना सिखाया। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक बता दी कि आपके पास जब ये ना पता हो कि भी कितने मेरे पास आर्गुमेंट्स होंगे तो उस केस में ये क्या करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टेक्निक आती है उसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब देखें, लेट सपोज हम अपनी एग्जांपल को चेंज करते हैं और एग्जांपल को चेंज करके हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं और लेट सपोज इसके अंदर हम कहते हैं आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, और हम कहते हैं ये हमने एक लेट सपोज मेरी शॉपिंग लिस्ट है, ठीक है, और ये मुझे प्रिंट करके देगा कि फर्स्ट आइटम, मेरा फर्स्ट आइटम क्या है, आइटम 1। इसी तरह सेकंड आइटम और थर्ड आइटम, ठीक है। ये सिंपली मुझे लिस्ट प्रिंट करके देता है मेरी शॉपिंग की आइटम की। सेकंड, इस तरह स्पेस बराबर कर लेते हैं, और थर्ड। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ शॉपिंग लिस्ट, और इसके अंदर मैं पहले कह देता हूँ लेट सपोज टोमेटो, इसके अंदर मैं कह देता हूँ राइस, इसके अंदर मैं कह देता हूँ। इसको जब मैं रन करता हूँ तब ये मुझे, अच्छा ये मुझे क्या एरर दे रहा है, यहाँ मैंने आइटम 3 नहीं लिखा, ठीक है। अब ये ठीक हो गया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे होता है फर्स्ट आइटम टोमेटो है, सेकंड राइस है और थर्ड शुगर है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, राइस मेरा फर्स्ट आइटम होना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर ये किस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ये लिस्ट आगे पीछे हो, तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि भाई मेरे पास आइटम 2 जो है वो टोमेटो हो जाए, और आइटम 1 मेरा राइस हो जाए, और आइटम 3 ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। अब आप देखें, मैं इसके अंदर इन आर्गुमेंट्स को यहीं पे वैल्यू असाइन करूँ। मैं कह रहा हूँ पहला आर्गुमेंट आइटम 1 में ना जाए, ये आइटम 2 को चला जाए और ये आइटम 1 को चला जाए, और इसको आप कह सकते हैं ये आइटम 3 को चला जाए, सॉरी आइटम 3 को चला जाए। अब आप देखें आपकी लिस्ट चेंज हो जाएगी। अब आप देखें आपका फर्स्ट आइटम राइस हो गया, सेकंड टोमेटो हो गया और थर्ड आइटम शुगर हो गया। तो इसमें हमारे पास पाइथन में भी ये भी एक फ़ायदा है कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करते वक्त बता सकते हैं कि कौन से लोकल वेरिएबल को कौन सी वैल्यू जाए। ज़रूरी नहीं कि वो सीक्वेंस में जाए, यहाँ पे आप वो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं उनका। अब जिस तरह हमारे पास ये हमें नहीं था पता कि आर्बिट्री आर्गुमेंट्स यहाँ पे थे, इसी तरह ये भी हो सकता है कि मेरे पास ये जो आइटम्स की लिस्ट है ये मुझे नहीं पता हो कि मेरे पास ये लिस्ट कितनी है। इसके लिए क्या सलूशन, इसके लिए सलूशन ये है कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इस केस में चूंकि मैं की वैल्यू
का काम करूँ, आप देखें की और उसकी वैल्यू जिस तरह डिक्शनरी में होती है, तो ये की है और ये वैल्यू हम इस तरह से बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ये की वैल्यूज़ मेरे पास नहीं पता है कि भाई कितनी की वैल्यूज़ हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास आइटम एक क्या चीज़ है, इसमें मैं माउस लेके आता हूँ, आप देखें तो ये मेरे पास आइटम एक स्ट्रिंग है और ये मल्टीपल जो हमने इसके साथ स्टैरिक्स लगाए और इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, हम इसको इस तरह से हैंडल करते हैं। देखिए ये इसका नाम मैंने रख दिया आइटम, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आइटम 2, आइटम 1, आइटम 3 है, आइटम नाम का कुछ नहीं है। तो ये किस तरह से काम करेगा, ये इस तरह से काम करेगा कि हम कहेंगे आइटम के अंदर जो इस नाम की पास की है उसको प्रिंट कर दो। तो इसी तरह आइटम के अंदर हमने जो ये नाम की पास की है वो प्रिंट कर दो, और इसी तरह आइटम के अंदर जो मैंने इस नाम की पास की है उसको प्रिंट कर दो। अब मैं चाहे जितनी भी कीज़ पास करूं, वो आइटम उनको बारी बारी उनकी कीज़ से हैंडल करे। इसके अंदर देखें, इसके अंदर मैंने सिर्फ आइटम लिखा है, ये इस आइटम के अंदर ये देखिए ये आइटम क्या बन गया, अब डिक्शनरी। जब मैंने कीज़ पास किए तो ये अब की वैल्यू पेयर वाला काम कर रहा है। ये इसके अंदर इस डिक्शनरी के अंदर हमने की दे दी और उसकी वैल्यू ये यहाँ से उठा देगा। आइटम 1 की वैल्यू क्या है, आइटम 1 की वैल्यू राइस है, आइटम 2 की एंड सो ऑन। तो ये भी आपके पास एक टेक्निक है, डबल स्टैरिक लगा के आप उनको एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और वो बेसिकली इसके अंदर आपने जो कीज़ देनी है वो ये वाली कीज़ देनी है, ठीक है, ये वाली, ये आइटम 2 की होगी, जो वेरिएबल नेम है ये एज की काम करना शुरू कर देंगे। फिर एक सिचुएशन हमारे पास ये आ सकती है कि हमारे पास लेट सपोज एक फंक्शन है जिसका नाम हम कहते हैं सिटीज़न, ठीक है, कि भाई बताओ कि ये किस किस उसका शहरी है। तो हमारे पास यहाँ पे है कंट्री और ये प्रिंट करेगा प्रिंट आई एम फ्रॉम और उसके बाद कंट्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटीज़न और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अगर मैं एक और वैल्यू देता हूँ इसको आई एम फ्रॉम यूएई, आई एम फ्रॉम लेट्स सपोज मैक्सिको, तो ये मुझे जो भी वैल्यू यहाँ आ रही है ये प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन लेट सपोज मुझसे कहीं गलती से ये लिखना मैं भूल जाता हूँ, तो कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए जो कि प्रिंट हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर आपने कोई आर्गूमेंट पास करना है। तो हम क्या करते हैं, हम आर्गूमेंट नहीं पास करते और हम कहते हैं कि मेरा ये फंक्शन जो है अगर इसको यूज़र कोई वैल्यू ना दे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेट्स सपोज आप कह दें हम कुछ भी कर लेते हैं, हम कह देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ये है, जब आपने पाकिस्तान पास किया तो ये वैल्यू चेंज हो गई, जब आपने यूई पास किए करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, जब आप मैक्सिको पास करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जब आप कुछ पास नहीं करेंगे तो ये इस कंट्री में अफ़गानिस्तान को ले लेगा। रन करता हूँ और आप देखें जब मैंने कुछ पास नहीं किया तो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली। तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास इसकी एक और ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, डिफाइन, और लेट सपोज मैं इसके अंदर इसी तरह लिख देता हूँ शॉपिंग, ठीक है। शॉपिंग की लिस्ट हम बनाते हैं और शॉपिंग लिस्ट के अंदर मैं कह देता हूँ लेट सपोज फूड की लिस्ट है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर आइटम इन फूड प्रिंट, कि मेरे पास अगर कोई लिस्ट है यहाँ पे और उस लिस्ट को मैं यहाँ पे उस लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल्स के अलावा आप इसको लिस्ट भी पास कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कह देता हूँ L1 इज़ इक्वल टू राइस
शुगर, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट पास की, ये L1 है, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मेरी शॉपिंग की लिस्ट प्रिंट कर दो, तो इसके अंदर मैं कह देता हूँ L1। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी इसमें, और फिर उसके बाद ये बारी बारी लिस्ट को रन करना शुरू हो जाएगा। ये आप देखिए इसने आपकी लिस्ट रन कर दी। तो हमने इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें देखी कि सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया खाली, फिर उस फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट्स पास किए, फिर उस फंक्शन के अंदर हमने मल्टीपल आर्गुमेंट्स जिसकी हमें लेंथ वो नहीं थी पता, स्टार लगा के उनको हमने यूज़ किया। फिर हमने की वैल्यू वाली सिचुएशन देखी, फिर हमने वो सिचुएशन देखी जिसके अंदर हम अननोन डिक्शनरी बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास अननोन नंबर ऑफ वो होती हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। फिर हमने इसको पैरामीटर पास किया एज लिस्ट, और उसको भी हमने ट्राई किया। अब एक आखिरी बस चीज़ सिर्फ देख लें, अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं और आपको नहीं पता कि इस वक्त मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, और आप फ़िलहाल अपने फंक्शंस डिफ़ाइन करें, मतलब आप कहते हैं शॉपिंग मेरे पास एक फ़ंक्शन होगा, और लेट्स सपोज बाइंग मेरे पास एक और फंक्शन है, और मेरे पास एक फ़ंक्शन होना चाहिए सेलिंग का। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि इन फंक्शंस के अंदर आपने करना क्या है। तो ऑल लैंग्वेजेस में हम फंक्शंस की बॉडी एम्प्टी छोड़ सकते हैं, इधर आप बॉडी एम्प्टी छोड़ नहीं सकेंगे, आप उसके लिए ये वर्ड ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह खाली लूप वगैरह के अंदर और खाली कंडीशंस के अंदर आप अगर एम्प्टी उसको छोड़ना चाहते हैं तो पास आपको लिखना होता है। पास का मतलब ये कि ये एम्प्टी फंक्शन है, कुछ भी नहीं कर रहे। बाद में जब आप इसको मिसाल के तौर पे आपको मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो कोई एरर नहीं देगा। तो मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे पूरा लिख के फिर उसके बाद इनके अंदर जो मैंने कोडिंग करनी है उसको मैं करके यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा फंक्शन का प्रीमियर था, और ये इसलिए ज़रूरी था कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है।